दोस्तों 29 मई को दिल्ली के मुंगेशपुर में पूरे देश में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। यह 52.9 डिग्री था। अभी तक भारत में कहीं भी इतना अधिक तापमान नहीं देखा गया। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली ने तापमान के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। परंतु इसका एक और पहलू है जिसके बारे में अब हम बात करेंगे। दिल्ली का बेंचमार्क तापमान सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी का माना जाता है। 28 मई को दिल्ली के सफदरजंग में 46.8 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, जो इस सीजन का दिल्ली का सबसे अधिक तापमान है। तो अब यह सवाल उठता है कि एक ही शहर में दो जगह के तापमान में लगभग 6 डिग्री का अंतर कैसे हो सकता है। इसको ठीक से समझाने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि तापमान किस तरह से नापा जाता है। दिल्ली की सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी में जो तापमान नापा जाता है वह ड्राई बल्ब थर्मामीटर से नापा जाता है। यह हवा का तापमान होता है। इस थर्मामीटर को एक एनक्लोजर में रखा जाता है जिसे स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। यह लकड़ी की बनी होती है तथा जमीन से 1.2 मीटर ऊपर होती है। जमीन के ऊपर घास होती है तथा इस एनक्लोजर का मुंह उत्तर की तरफ होता है। स्टीवेंसन स्क्रीन उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की तरफ खुलता है तथा दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण की तरफ। यह इसलिए होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें उत्तर दिशा से थर्मामीटर या इंस्टीवेंशन स्क्रीन के ऊपर सीधी ना गिरे। दूसरी तरफ मुंगेशपुर और दिल्ली के कई और जगह के तापमान ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन AWS से नापे जाते हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में तापमान नापने के लिए एक सेंसर लगा होता है। कभी कभी ऐसा देखने में आया है कि यह सेंसर ऐसी जगह पर होता है जहां आसपास के वातावरण का असर टेम्परेचर के ऊपर दिखाई देता है। हो सकता है मुंगेशपुर का ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन किसी कंक्रीट के ऊपर या किसी पक्के फर्श के ऊपर लगा हो, जिससे आसपास की गर्मी का असर इसके ऊपर हो रहा है। यही कारण है कि मुंगेशपुर में इतना अधिक तापमान दर्ज किया गया। 28 मई को पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जकोबाबाद में 51.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। आमतौर पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत के साथ साथ पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में सबसे अधिक तापमान देखे जाते हैं, क्योंकि यह सभी इलाका थार रेगिस्तान के अंदर आता है। 29 मई को दिल्ली सहित राजस्थान और हरियाणा के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश भी देखी गई, परंतु यह बारिश की गतिविधियां अधिकतम तापमान पहुंचने के बाद हुई, इसलिए तापमान बहुत अधिक दर्ज किया गया। परंतु उसके तुरंत बाद गर्मी से कुछ राहत मिली। पिछले कुछ दिनों में थार रेगिस्तान, बलूचिस्तान और पाकिस्तान के सिंध प्रांत से गर्म और शुष्क हवाएं चल रही थी। साथ ही उत्तर भारत का मौसम पूरी तरह से शुष्क था, इसलिए तापमान इतने अधिक बढ़ गए तथा लू का प्रकोप दिखाई दे रहा था। अब एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 30 तारीख को पाकिस्तान और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान पर पहुंचेगा। यह पश्चिमी विक्षोभ अरब सागर से नमी वाली दक्षिण पश्चिमी हवाओं को राजस्थान, दिल्ली और पंजाब की तरफ खींचेगा। तापमान अधिक है तथा नमी वाली हवाएं जब तक यहाँ आएंगी तो गरजने वाले बादल बनेंगे, जैसे कि 29 मई को देखे गए। हमारा अनुमान है कि अब 30 मई से 2 जून के बीच पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गरज, चमक और हल्की बारिश देखने को मिलेगी। इसके प्रभाव से गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान कम हो जाएंगे, परंतु यह राहत अधिक दिनों तक नहीं रहेगी। 4 जून से एक बार फिर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिससे तापमान फिर से बढ़ सकते हैं। हम मौसम की गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं तथा आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मौसम की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।